नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सूर्यवंशी मोनू सैनी। दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर आया हूं जो हरिद्वार और रुड़की के सैनी समाज के दिल में आग की तरह जल रही है। यह कहानी है भोले भाले सैनी समाज के साथ भाजपा के विश्वासघात की। दोस्तों, यह कहानी है टूटे वादों की, खून से सनी सड़कों की और उस अपमान की जिसने 2.5 लाख सैनी मतदाताओं का दिल तोड़ दिया। यह कहानी है लोकतांत्रिक जन मोर्चा और सुभाष सैनी की, उस जंग की जो 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जड़ें उखाड़ने को तैयार है। दोस्तों, मैं एक पत्रकार के नजरिए से आपको यह सच्चाई और मेरे पास इसके वो सबूत है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इस सियासी साजिश का पर्दाफाश करते हैं। सैनी समाज हरिद्वार का वो गौरवशाली समुदाय जिसके 2.5 लाख वोटों ने 2017 में भाजपा को सत्ता दिलाई। कभी उत्तर प्रदेश में राम सिंह सैनी और डॉक्टर पृथ्वी सिंह सैनी विकसित जैसे नेता सैनी समाज के शान थे। डॉक्टर पृथ्वी सिंह हरिद्वार में भाजपा के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। दोस्तों, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद इस भोले भाले सैनी समाज को सियासत से बाहर की साजिश शुरू हुई और वो बताऊंगा मैं आपको एक कैसे शुरू हुई। उदाहरण लीजिए, 2002 में विधानसभा चुनाव रुड़की, जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सबसे मजबूत सीट थी, वो थी रुड़की। वहां से डॉक्टर पृथ्वी सिंह सैनी को भादराबाद भेजा गया। दोस्तों, यह कोई साधारण फैसला नहीं था, यह एक सोची समझी चाल थी जिसने उनकी हार सुनिश्चित की। इस हार ने सैनी समाज की सियासी ताकत को जड़ से उखाड़ दिया। 24 साल बाद भी सैनी समाज विधानसभा का मुंह नहीं देख पाया। दोस्तों, यानी कि अब 24 साल हो चुके हैं और 2025 फिलहाल लग रहा है। और आपको बताना चाहूंगा, इसके उलट में पिरान कलियर के मदन कौशिक को हरिद्वार की परमगत सीट सौंप दी गई। दोस्तों, यह एक सुनिश्चित खेल था। भाजपा ने सैनी समाज को वोट बैंक बनाकर रख दिया है। दोस्तों, सत्ता में हिस्सेदारी से वंचित कर दिया है। उदाहरण देखिए, जब नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा देश भर में लोकसभा सीट जीत रही थी, तब हरिद्वार, जहां सैनी समाज के 2.5 लाख वोट थे, वहां किसी सैनी नेता को टिकट नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि भाजपा नहीं चाहती थी कि सैनी समाज का कोई नेता लीडरशिप हासिल कर ले। यह सियासी साजिश थी दोस्तों, जिसने सैनी समाज को हाशिए पर धकेल दिया। 2017 में सैनी समाज ने अपने 2.5 लाख वोटों से हरिद्वार की हर सीट पर भाजपा को जितवाया। इन वोटों ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भाजपा की सरकार बनवाई। लेकिन बदले में सैनी समाज को क्या मिला? दोस्तों, सिर्फ धोखा और अपमान। 2017-18 में 3 हत्याकांडों ने सैनी समाज को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले हल्लू माजरा में भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता और पत्रकार और ग्राम प्रधान मांगेराम सैनी की हत्या कर दी गई। दोस्तों, दूसरा कांड मैं आपको बताना चाहूंगा, शेरपुर में 2 गरीब सैनी चौकीदारों, चाचा और भतीजे की बेरहम से हत्या कर दी गई। दोस्तों, और तीसरा कांड मैं आपको बताने जा रहा हूं जो लव्वा का कांड है। लव्वा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों, पति, पत्नी और बेटे की हत्या, जहां एक बेटी के दोनों हाथ काट दिए गए। दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये वो बेटी है जिसके परिवार के 3 लोगों के पति, पत्नी और बेटे की हत्या। और ये वो बेटी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहां एक छोटी सी बेटी के दोनों हाथ काट दिए गए। दोस्तों, ये सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कितना दिल दहलाने वाला मामला यह है, लेकिन फिर भी सब लोग खामोश हैं। ये कटिंग आप देख सकते हैं दोस्तों, हत्याकांडों की खबरों की कटिंग और पीड़ितों के बयान आप देख सकते हैं। ये वो कटिंग है। भाजपा जो खुद को विश्व की नंबर 1 पार्टी बताती है और कार्यकर्ता सम्मान का ढिठोरा पीटती है, उसने मंगेराम सैनी की विधवा पत्नी को घोषित 3 लाख रुपए का मुआवजा तक नहीं दिया। दोस्तों, और ये देखो किस तरह से प्रचार किया गया, अखबार की कटिंग में घोषणाएं की गई। यहां मैं मुआवजे की घोषणा और आपको अखबार की कटिंगें दिखा रहा हूं। भाजपा जिसने देश में मैं हूं चौकीदार का नारा दिया, उसने शेरपुर के 2 गरीब चौकीदारों की विधवा को घोषित 2.5 लाख रुपए का मुआवजा हजम कर लिया। दोस्तों, यहां मैं दूसरी कटिंग आपको यह दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं सैनी समाज के उस शेरपुर गांव के 2 गरीब चौकीदार, जहां भारतीय जनता चौकीदार, मैं हूं चौकीदार, लेकिन यह भी चौकीदार जो भारतीय जनता पार्टी का ही था। यह देखिए आप कटिंग।
इनके 2.5 लाख रुपए की घोषणा की मुआवजे की, लेकिन वो भी हजम कर गए। मैं दूसरी कटिंग आपको दिखाऊंगा। भाजपा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला शक्तिकरण का नारा देती है, उसने लव्वा गांव की मरी गई महिला और उसकी बेटी जिसके दोनों हाथ काटे गए के मातम में आंसू पोंछने तक की जहमत नहीं उठाई। दोस्तों मैं यहां आपको पीड़ित के वो दिखा रहा हूं, ये स्क्रीन पर आप देखते रहिए। यह आपको झकझोर कर देने वाली स्थिति है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, जब 2017 में इस सैनी समाज ने इस भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर 2.5 लाख वोट देकर, बल्कि अब तो 3 लाख के समथिंग हो रहे हैं, लेकिन यह स्थिति इस समाज की रही है। ये नारे सिर्फ सियासी जुमले थे दोस्तों, जिन्होंने सैनी समाज के जख्मों पर नमक छिड़ककर हरिद्वार के विधायक और तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पीड़ित परिवारों से बड़े बड़े वादे किए। और आपको बताना चाहूंगा, हल्लू मजरा में 3 लाख रुपए और शेरपुर में 2.5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा, ये देख सकते हैं आप, ये रुड़की के विधायक है प्रदीप बत्रा, उनके साथ थे। इन वादों ने अखबारों में दोस्तों सुर्खियां काफी बटोरी, बहुत सुर्खियां बटोरी। ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भी आप देखिए, अखबारों की हेडलाइंस दिखाऊंगा आपको मैं, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए। सैनी समाज को लगा था कि यह उनकी पार्टी है, यह उनकी सरकार है और उनके चुने हुए नेता उनके दुख सुख में साथ देंगे, लेकिन 8 साल बाद 2025 ये मुआवजा नहीं मिले। दोस्तों पीड़ित परिवार सचिवालय और नेताओं के दफ्तरों के चक्कर काटकर थक गए हैं। दोस्तों यहां मैं पीड़ित परिवारों के सचिवालयों के चक्कर लगाने के दस्तावेज दिखाऊंगा। मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा ने न सिर्फ वादे तोड़े, बल्कि पीड़ितों की कोई मदद तक नहीं की। दोस्तों यह सैनी समाज के साथ खुला विश्वासघात था। सवाल उठता है, भाजपा में बड़े बड़े पदों पर बैठे सैनी समाज के नेताओं की नैतिकता कहां गई? उदाहरण लीजिए, डॉक्टर कल्पना सैनी को राज्यसभा सांसद और सामबीर सैनी को राज्य मंत्री का दर्जा मिला, लेकिन उन्होंने सैनी समाज की इन विधवाओं के लिए एक शब्द तक नहीं बोला। दोस्तों यहां मैं उनके मौन पर सवाल उठाने वाली खबर की कटिंग आपको दिखाऊंगा। यह देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी के जब 2022 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद में जब सैनी समाज ने इनको झटका दिया और झटका लगने के बाद में इनको जो है यहां पर राज्यसभा सांसद मिले और फिर साप सिंह सैनी यहां पर आए थे, उनका वजह से जब सैनी समाज के मन में यह दर्द था, जिस सैनी समाज ने उन्हें सत्ता दिलाई दोस्तों, उसी समाज की गरीब विधवाओं का मुआवजा हड़पकर उन्होंने समाज का अपमान किया है। दोस्तों यह सिर्फ पैसे का सवाल नहीं, बल्कि सैनी समाज की इज्जत और सम्मान का सवाल है। जब भाजपा के नेता खामोश थे, तब लोकतांत्रिक जन मोर्चा के संयोजक सुभाष सैनी ने सैनी समाज के लिए न्याय की लड़ाई शुरू की। दोस्तों उन्होंने शेरपुर हत्याकांड के खुलासे के लिए कोतवाली रुड़की का घेराव किया। दोस्तों ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये गवाह है, ये सबूत है। तत्कालीन एसपी के वीके ने उनकी मांग मानी और हत्यारे जेल गए। सुभाष सैनी ने सर्व समाज को जोड़कर पीड़ितों की मदद की। दोस्तों शेरपुर की एक विधवा की बेटी की शादी करवाई, लव्वा गांव में 2 शादियां करवाई। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, ये सबूत है, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये शादी करवाई दोस्तों, जिसमें उस बेटी की शादी भी शामिल थी दोस्तों, जिसके दोनों हाथ काटे गए। यहां मैं शादियों की तस्वीरें और पीड़ित बेटी का बयान आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह चिट्ठी देखिए, ये चिट्ठी आप देखिए, 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुआवजे की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दोस्तों ये पत्र की कॉपी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुभाष सैनी ने प्रेस वार्ता में ऐलान किया कि जब तक मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा अपने वादे पूरे नहीं करते, लोकतांत्रिक जन मोर्चा उनका हर स्तर पर विरोध करेगा। ये देखिए, ये प्रेस वार्ता है जो समय अनुसार वो करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन ये उनका जारी है। 2017 से अब देख सकते हैं आप, ये लगातार आवाज बने हुए हैं, पीड़ितों की आवाज उठा रहे हैं और ये विरोध आज भी जारी है। दोस्तों 2022 में सैनी समाज ने भाजपा के खिलाफ बगावत की। हरिद्वार की 5 विधानसभा पर कांग्रेस को जिताकर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। दोस्तों यहां मैं 2022 के चुनाव परिणामों की आपको वो चीज दिखा रहा हूं, जब 2022 का इलेक्शन था तब सैनी समाज ने अपनी ये ताकत दिखाई। ये विद्रोह सैनी समाज के गुस्से का ट्रेलर था। दोस्तों डरकर उसी वक्त भाजपा ने डॉक्टर कल्पना सैनी को राज्यसभा सांसद और सामबीर सैनी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया। यह सैनी समाज को शांत करने की चाल थी दोस्तों, लेकिन असल वही के वही है मुद्दे। उदाहरण लीजिए, सैनी समाज को सियासी हिस्सेदारी देने की बजाय भाजपा ने सिर्फ टोकन पुरस्कार देकर मामले को दबाने की कोशिश की है। दोस्तों
यह सैनी समाज के साथ एक और धोखा था। अब इसका रण नजदीक है दोस्तों। लोकतांत्रिक जन मोर्चा गांव गांव जाकर मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा की पोल खोल रहा है दोस्तों, और तैयारी में जुट चुका है। और सूत्रों से जानकारी यह भी मिली है कि उनके फिर दोबारा से पुतले जलाए जाएंगे दोस्तों। यहां मैं आपको पिछले पुतले के दिखा रहा हूं तस्वीरें जो ये दहन किए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये पिछले पुतलों की जो है, जब मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा मुर्दाबाद के नारे और जो है इस तरह से लगातार इनका जो है विरोध होता है, लेकिन इन लोगों को दोस्तों बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इन्हीं लोगों को जो है इसी समाज ने विधानसभा में भेजा, वोट देकर जिताया, लेकिन इनको शर्म नहीं आई दोस्तों। भाजपा से जुड़े उन सैनी नेताओं का भी विरोध होगा दोस्तों। जानकारी ये मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उन सैनी समाज का भी विरोध होगा दोस्तों, जो समाज के पीड़ित को भूलकर अपनी महत्वाकांक्षाओं में डूब चुके हैं दोस्तों। सैनी समाज को अन्य ओबीसी और दलित समुदाय के साथ जोड़कर एक मजबूत गठबंधन बनाए जाने की जो है जानकारी मिल रही है दोस्तों, जो सैनी समाज के वोट बैंक को तोड़ देगा। मतलब जो भाजपा के वोट बैंक को तोड़ देगा दोस्तों। हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों में सैनी समाज का 25% वोट जो है निर्णायक भूमिका में है दोस्तों। 25%, समझ रहे हो ना, 25% दोस्तों। अगर यह वोट भाजपा के खिलाफ गया तो कम से कम 7 से 8 सीटें भाजपा के हाथ से निकल जाएगी दोस्तों। अगर सैनी समाज अन्य 35-40 ओबीसी और दलित वोटों के साथ मिल गया तो दोस्तों फिर वो तो और भी कमाल होने वाला है। हरिद्वार में भाजपा का सियासी सफाया हो सकता है दोस्तों। यहां मैं हरिद्वार के वोट बैटिंग साइड का आपको जो है अगली वीडियो में जो है ग्राफ भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। यह नुकसान दोस्तों उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को हिला देने की क्षमता रखता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी बिरादरी के बीच भाजपा की साख को धक्का पहुंचाया जाएगा। इस तरह की खबरें तमाम तरीके से निकल रही है दोस्तों। इस जंग को और तेज करने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं दोस्तों। पहला, जो मुझे जानकारी मिली है, सोशल मीडिया पर स्थानीय अखबारों की कटिंग और हत्याकांडों की कहानी को वायरल किया जाएगा दोस्तों, जो मैंने आपको अभी दिखाई। एक वीडियो दोस्तों ऐसा बनाया जाएगा जिसमें मांगेराम सैनी, शेरपुर के चौकीदारों और लव्वा गांव के पीड़ितों की कहानी को दिल दहलाने वाले अंदाज में दिखाया जाएगा दोस्तों। यह वीडियो हर गांव में प्रोजेक्टर पर दिखाया जाएगा दोस्तों। और जानकारी यह भी मिल रही है कि वीडियो का ट्रेलर जो है हैशटैग के तरह सोशल मीडिया पर भी जो है सैनी नायक युद्ध करके या बीजेपी झूठे वादे करके इस तरह की जो है चीजें चलाए जाने की संभावनाएं लगातार जो है जताई जा रही है दोस्तों। दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं, हरिद्वार और रुड़की में सैनी समाज और ओबीसी समुदायों के बड़े सम्मेलन होने की आशंका जताई जा रही है, जहां पीड़ित परिवार अपनी आप बीती सुनाएंगे दोस्तों। तीसरा, मुआवजे के लिए हाई कोर्ट में भी याचिका की जो है बात अब सामने आ रही है दोस्तों, कि हाई कोर्ट में भी जो है याचिका दायर होने की संभावनाएं हैं, जिसमें मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा के वादों को आधार बनाया जाएगा दोस्तों। यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं। और चौथा, सैनी समाज के स्वतंत्र उम्मीदवार भी इस बार जो है रुड़की और हरिद्वार में उतारे जा सकते हैं दोस्तों। इस तरह की लगातार तमाम चर्चाएं जो है जोरों शोरों पर है अभी, जो भाजपा के वोट को तोड़े कांग्रेस या अन्य दलों के साथ गठबंधन की संभावना यहां पर तलाशी जाएगी। इस तरह की तमाम चर्चाएं फिलहाल जो है सामने आ रहे। सैनी समाज का गुस्सा अब दोस्तों सियासी सुनामी बनने को तैयार है। यह जंग सिर्फ मुआवजे की नहीं बल्कि सैनी समाज की इज्जत और सियासी पहचान है। 2027 में मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा की सियासी जमीन खिसक सकती है दोस्तों। भाजपा के लिए यह आखिरी चेतावनी है। सैनी समाज को वोट बैंक समझने की गलती ना करे, वरना यह महंगी पड़ सकती है। इस तरह की चीज जो है सुभाष सैनी का कहना है। जिस सैनी समाज ने 2017 में सत्ता दिलाई, वही समाज अब 2027 में सबक सिखाएगा। इस तरह की जो है चर्चाएं लगातार जारी है दोस्तों। सवाल यह है, क्या मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा अपने वादों का जवाब दे पाएंगे? क्या भाजपा के सैनी नेता अपनी नैतिकता को जगाएंगे, या सैनी समाज का गुस्सा भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगा दोस्तों? समय बताएगा, लेकिन सैनी समाज अब चुप नहीं रहेगा, इतना तय हो चुका है, क्योंकि यह जंग शुरू हो चुकी है और 2027 का इसका आखिरी रण होगा दोस्तों। 2027 इसका आखिरी रण होगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलता हूं अगली किसी वीडियो में। तब तक